गुड मॉर्निंग बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में क्लास में चैप्टर शुरू किया था प्लांट ग्रोथ का बेटा। तो उसमें हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, एंड दोज वर मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, सेकंड वाज इलोंगेशन फेज, एंड थर्ड वाज मैच्योरेशन फेज। सो our next concept is growth rates. Growth rates, अब बेटा ग्रोथ जब होती है प्लांट में, ऑब्वियसली सेल्स डिवाइड करती हैं, सेल्स का साइज इंक्रीज होता है, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ग्रोथ क्या होती है? इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब जो ग्रोथ होती है उसके भी दो टाइप हैं कि सेल्स कैसे ग्रो कर रही है। देखो बेटा, लेट ये एक सेल है जो डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल है जो डिवीजन कर रही है। अगर ये सेल डिवाइड करे और इससे दो सेल बनती हैं, जिनमें से एक सेल ग्रोथ करना बंद कर देती है, एक कर रही है ना? ये एक से दो बनी, ये ग्रो कर रही है। उसके बाद फिर से सेल डिवाइड हुई, यहां अब ये दो हो गई हैं। एक सेल जो बाहर आई ये फिर से डिवाइड करेगी, मीन्स एक से दो बन गई, ये फिर डिवाइड करेगी। फिर उसके बाद तीन हुई, एक सेल अगेन डिवाइड करेगी। मतलब हर बार एक एक सेल ऐड हो रही है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ग्रोथ। दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ। मतलब हर बार सेल्स डिवाइड कर रही है, सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, बट जो डिवाइडिंग सेल है वो सेम है। जैसे जितनी सेल बन रही है वो उसमें से हाफ परमानेंट हो रही है, वापस उतनी ही सेल फिर से डिवाइड कर रही है। सो दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ। सेकेंड ग्रोथ इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ, इसमें क्या हो रहा है बेटा? जियोमेट्रिक ग्रोथ में जैसे एक सेल यहां से डिवाइड करती है, कितनी बनती है? दो। ये दोनों फिर से डिवाइड करती है, अब कितनी बन जाएंगी बेटा? फोर। ये देखो, फोर डिवाइड करेंगी, फिर से दो दो एट, फिर 16, फिर 32। सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज जियोमेट्रिक ग्रोथ, दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे जाइगोट जब डिवाइड करता है तो वो जियोमेट्रिक फेज में सेल्स डिवाइड करती है इनिशियली। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जाइगोट की, ये इसने एक से दो डिवाइड किया, ये दो सेल्स बन गई हैं। दो के बाद जियोमेट्रिक में दोनों ही सेल डिवाइड करती हैं एंड इट बिकम्स फोर। फोर फिर जियोमेट्रिक में डिवाइड करती है, कितनी बन जाएंगी? एट सेल्स बन जाएंगी। एट के बाद जैसे बेटा 16 बन जाएंगे, जैसे ये बाहर बन गई, इसमें इस तरह डिवाइड करते हैं। लेकिन बाद में जो बाहर सेल्स आएंगे, जैसे ये देखो, ये बाहर सेल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल आफ्टर नंबर ऑफ डिविजन्स, जैसे ये अंदर जो सेल्स हैं वो अलग तरह के डिवीजन कर रही हैं, बाहर वाली सेल्स अलग कर रही हैं। जैसे आउटर सेल्स हैं वो अरिथमेटिक कर रही हैं, अंदर जैसे जियोमेट्रिक कर रही हैं। तो वो डिफरेंस हो जाएगा कि सेल्स प्लांट बॉडी के अंदर किस तरीके से डिवाइड करें, इधर अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। सो आपको पता हो अरिथमेटिक का मतलब, जो सेल डिवाइड कर रही है, जो न्यू फॉर्म सेल्स हैं उनमें से एक फर्दर डिवाइड करती है और एक परमानेंट हो जाएगी। जियोमेट्रिक में जितनी भी सेल्स आगे आएंगी, दे आर कैपेबल टू डिवाइड अगेन ऑल दी सेल्स, ऑल डॉटर सेल्स। सो फर्स्ट इज अरिथमेटिक। हाँ जी बेटा। सो ग्रोथ रेट्स की क्या डेफिनेशन होगी बेटा? द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितनी ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट अभी मैंने आपको बताया कितनी तरह की होती है? दो तरह की। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, सेकेंड इज जियोमेट्रिक। तो दो तरह की ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर। सो डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। इसमें सेल्स माइटोसिस से डिवाइड कर रही है बेटा,
हाँ जी, एंड प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स, it produces two daughter cells, and beta only one daughter cell, only one daughter cell continue to divide. एक ही सेल है जो आगे डिवाइड कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है. तो अगर आपने इस तरह की डिवीजन में, इसके लिए एक्सप्रेशन कैसा होगा? हाँ जी बेटा, अरिथमेटिक के लिए एक सेकंड बेटा, अरिथमेटिक के लिए इक्वेशन कैसी होगी? अरिथमेटिक के लिए इक्वेशन होगी बेटा एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस दैट इज आर टी. तो इसमें एल टी का मतलब बेटा लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम टी. सो एल नॉट इज लेंथ एट टाइम, लेंथ एट टाइम 0, मतलब जब हमने रीडिंग स्टार्ट की. और आर क्या है बेटा? आर है ग्रोथ रेट, आर इज ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम. तो इस इक्वेशन से हम जहां जिस हिस्से में प्लांट में अरिथमेटिक ग्रोथ चल रही है, यू कैन मेजर इट बाय दिस इक्वेशन. सो इसका एग्जांपल कहां है? रूट इलोंगेशन में. अरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है रूट इलोंगेशन में, इसके लिए कर्व कैसी आएगी? अगर आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, द कर्व विल बी लीनियर लाइक दिस, ऐसी ग्रोथ आएगी. तो इस साइड टाइम है बेटा और इस साइड है हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट. तो ये इक्वेशन किसकी हुई? अरिथमेटिक ग्रोथ की. सेकंड है बेटा जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक ग्रोथ. जियोमेट्रिक ग्रोथ मैंने अभी बताया आपको. जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या है? माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, 2 डॉटर सेल बनती है एंड बोथ डॉटर सेल्स कैन डिवाइड फर्दर. सो सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, 2 डॉटर cells both can divide, both divide further. आगे फिर से सेल्स डिवाइड करते रहे. तो ये कैसा हो गया? जियोमेट्रिक. तो इसमें अगर आप ग्रोथ, इसका ग्राफ प्लॉट करें ग्रोथ का, तो जो इनिशियल ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, फिर एकदम से तेज, फिर स्टेशनरी. तो इसमें ये बेटा हो गया लैग फेज, दिस वन इज लैग फेज. ये तो स्टार्टिंग है, अभी इसमें धीरे धीरे रेट इंक्रीज हो रहा है. फिर नंबर आप देखो, जैसे 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64, फिर ज्यादा नंबर बढ़ने लगे ना. तो लैग फेज में ये इनिशियल स्टेज है और इसमें ग्रोथ कैसी है? इट्स इनिशियल स्टेज. ग्रोथ कैसी चलेगी बेटा? स्लो चलेगी इसमें. सेकेंड फेज है एक्सपोनेंशियल फेज. दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज. इस फेज में क्या होगा? बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, इसमें रैपिड ग्रोथ. देयर इज रैपिड ग्रोथ. और थर्ड है बेटा स्टेशनरी, क्योंकि अनलिमिटेड तो ग्रोथ करेंगे नहीं ना. स्टेशनरी कब आ जाएगी? जब कोई ना कोई फैक्टर कम हो जाएगा. अब अपन लास्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जब सारी सेल्स डिवाइड कर रही हो, पानी कम हो गया, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, फोटोसिंथेसिस में जितना फूड आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, फिर से स्टेशनरी हो जाएगी फेज बेटा, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन गया. लोवेस्ट अमाउंट में जो आ गया अब फैक्टर, वो रेट डिटरमाइन करेगा और टोटल ग्रोथ को स्लो कर देगा.
जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, कौन है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो फिर कोई और फैक्टर कम हो जाएगा। सो तीसरा फेज आ गया स्टेशनरी फेज। अब इसकी इक्वेशन कैसी होगी? WT इज इक्वल टू W0 ERT। इसमें देखो WT का मतलब वेट या हाइट, जो भी आप मेजर कर रहे हैं, ग्रोथ का पैरामीटर है टी टाइम के बाद। ये कब था? इनिशियल टाइम, स्टार्टिंग टाइम या जीरो टाइम। इसके बाद है बेटा ई क्या होता है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, टी टाइम, और आर क्या है? ग्रोथ रेट। तो आर हो गया आपका ग्रोथ रेट। ये क्या हो गया? जैसे आपने हाइट मेजर की है आफ्टर टी टाइम, ये जीरो टाइम पे, और ई क्या हो गया बेटा? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। सो ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन से आप एरिथमेटिक ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से। ठीक है जी, WT इज इक्वल टू W0 ERT। सो अब नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। प्लांट का कोई पार्ट ग्रो कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? तो कंडीशन जैसे मैंने अभी बताया आपको, कब प्लांट ग्रोथ स्टेशनरी हो जाएगी? जैसे न्यूट्रिएंट्स कम हो गया। तो आप देखते हैं बेटा कंडीशंस क्या है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली पानी चाहिए, पानी बिना सेल्स तो ग्रो नहीं करेंगी। सेकेंड, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर, देन ऑक्सीजन, then nutrients must be supplied to the cells for their continue division और growth। फोर्थ है बेटा टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइमेटिक एक्शन स्लो हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। और उसके बाद है बेटा लाइट, ग्रेविटी, इन्वायरमेंटल सिग्नल्स। इन्वायरमेंट सिग्नल्स, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। सो यहां तक आपने अंडरलाइन करना है, जो ग्रोथ के जो कर्व्स हैं वो प्लॉट करनी है। इसके बाद बेटा हमने ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।